भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा आयुध फैक्ट्री में हुए विस्फोट से हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने तत्काल भंडारा जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते और जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, आयुध निर्माण के सुनील सापरे से फोन पर संपर्क किया और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। SDRF की टीम में दमकल गाड़ियां और एम्बुलेंस घटनास्थल पर है। सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले, जो इस समय कोयम्बटूर में अध्ययन दौरे पर है, उन्होंने जिला प्रशासन को सतर्क रहने तथा घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने आदेश दिया है कि इस घटना में घायल हुए लोगों के इलाज के लिए हर संभव उपाय किए जाए। सांसद पडोले भंडारा पहुंचकर घटनास्थल का दौरा करेंगे। वे वहां स्थिति का निरीक्षण करेंगे और प्रभावित परिवारों से मिलेंगे और घायलों से पूछताछ करेंगे। उन्होंने बताया कि इस गंभीर घटना में हर जरूरत के लिए वे प्रशासन के संपर्क में है। इसी बीच विस्फोट से स्थानीय लोगों में चिंता पैदा हो गई है और उन्होंने घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। सांसद ने कहा कि जवाहरनगर भंडारा आयुध फैक्ट्री में हुए विस्फोट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं इस हृदय विदारक त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं उनके परिवारों के दुख में शामिल हूँ। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राहत और बचाव कार्य जारी है। केंद्र और राज्य सरकारें परिवारों की मदद करेगी, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आज भंडारा ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये दुःखद अशी घटना घडलेली आहे। RDXचा विस्फोट होऊन तिथे जवळपास 15 जण जखमी झालेले आहेत। आतापर्यंत एक जणाचा मृतदेह बाहेर आलेला आहे। अजून किती मृत झाले आहेत त्याचा आकडा अद्यावत कळलेला नाही। मी जिल्हा प्रशासन तसेच ऑर्डनन्स फॅक्टरीच्या GMला निर्देश दिले आहेत की तुरंत त्या जखमींचा उपचार झाला पाहिजे। चांगल्यात चांगला उपचार करण्याकरता नागपूरला रेफर करण्याचे निर्देश सुद्धा त्यांना दिलेले आहेत। आणि हे घटना कशामुळे झाली याचा तपास सुद्धा या प्रशासनाने, या सरकारने केला पाहिजे। दुसऱ्यांदा ही घटना अशी व्हायला नको। आणि मी आज फॉरेस्ट कमिटीच्या मीटिंगला कोयम्बटूरला आले असल्यामुळे तुरंत तिचं रिटर्न भंडाराला निघत आहे। मी जखमींना तिथं मदतीसाठी धावून येईन। माझे तिथे कार्यकर्ते तसेच प्रतिनिधी तिथं मदत करण्यास आता तिथं पोहोचलेले आहेत। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में। और तो और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। भंडारा जिले के जवाहरनगर में एक आयुध निर्माण कंपनी में हुए विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसलिए आज मृतक के परिवार ने कंपनी के सामने ठिया आंदोलन कर विभिन्न मांगों को मनवाने की मांग की है। साथ ही JE के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, मृतकों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए तथा केंद्र व राज्य सरकार को तत्काल आर्थिक सहायता की घोषणा करनी चाहिए तथा मृतक के परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देनी चाहिए। ऐसी मांग को लेकर धरना शुरू किया गया है। विधायक भोंडेकर ने धरना स्थल पर जाकर अपना समर्थन व्यक्त किया है और मांग की है GM के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज कर उन्हें निलंबित किया जाए। व्हायला पाहिजे। जर आपल्याला लोकशाहीनं शांत पद्धतीनं आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, तो आपला अधिकार कोणी हिरावू शकत नाही। फक्त चूक केल्यानं तो आंदोलनाला गालबोट जर लागला तर तो आंदोलन सक्सेस तर नाही होणार, उलट गुन्हे दाखल। तो आपण गुन्ह्यासाठी बी घाबरायची गरज नाही। परंतु कसं आहे की शांत पद्धतीनं जसं आता शांत पद्धतीनं बसल्या आणि कोऑर्डिनेशन ठेवा। एक मुंबई जाईल, एक दिल्ली जाईल, तर आंदोलन सक्सेस नाही होणार। हा जो आंदोलन आहे ना, हा आंदोलन त्यांची तीव्र भावना आहेत आणि याला कारणीभूत
हे GMच आहेत, इथले जे मॅनेजर आहेत ना, हे त्यांना काल बोलतायत. काल मी इकडे आलो होतो, दुपारी होतो, आपल्या सगळ्यांशी बोलून पण गेलो. नंतर मी परत त्या दवाखान्यात पण भेटलो. परंतु रात्री जेव्हा हे सगळ्यांनी आंदोलन झालं तर त्यांनी समाधानकारक उत्तर द्यायला पाहिजे होतं. त्यांनी म्हटलं की ते अप्रेंटिसचा जो मुलगा आहे तो फिरायला गेला. म्हणजे याच्या बापाचा होता का, इकडे गार्डन होतं का, तर फिरायला गेले. म्हणजे जे बिचारे शहीद झालेले आहेत, जे मृत्यू पावलेले आहेत, त्यांच्या घरच्या लोकांचे, गावाच्या लोकांची भावना तीव्र आहे. आणि यांना जर हे वरिष्ठ अधिकारी जर असे बोलत असतील तर नक्कीच हे दुर्दैव आहे. आम्ही याचा निषेध करतो आणि ह्या अशा अधिकाऱ्यांना तात्काळ इथून हाकलायला पाहिजे. हो, नक्कीच. काल तर हे झाला एकच सांगत होते, परंतु आता जर आपण बघतोय तर 8च्या जवळपास त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. तर हे कुठेतरी मिसमॅनेजमेंट ह्या GMचा दिसतोय. तर नक्कीच जे आहे वास्तविकता ते सांगायला पाहिजे आणि हे लपण्यासारखी गोष्ट नाहीच आहे. तर हे जे झालेले आहे याच्या कारणीभूत GM आहे, त्यांच्यावरती कारवाई व्हायला पाहिजे. आणि आमची एकदम क्लिअर मागणी आहे की यामध्ये जसं देशाच्या बॉर्डरवरती जवान लढता लढता शहीद होतो, तर हे सुद्धा एक्सपोजर जे इकडे जे आहेत, बारूद गोळा जे बनवतात आपल्याकडे, हे सुद्धा देशासाठीच बनवतात. आणि हे बनवता जर समजा शहीद झाले, मृत्यू पावले, तर त्याला शहीदाचा दर्जा का नाही मिळावा? शेवटी ते पण देशासाठी करतात, हे पण देशासाठी करतात. अन्यथा प्रत्येक आईचा जो मुलगा जात असेल तर त्या आईवरती काय बितत असेल? आणि याच्या आमची मागणी आहे की ह्या सगळ्या ज्या मृतकांना शहीदाचा दर्जा मिळावा आणि राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडून आर्थिक पॅकेज ताबडतोब घोषित व्हावं आणि यांच्या घराच्या लोकांना नोकरीची पण तरतूद व्हावी, पेन्शनची तरतूद व्हावी. आणि जे आजूबाजूच्या गावाच्या ह्या फॅक्टरीमुळे धोका निर्माण झालेला आहे, यांचा केंद्र शासनाच्या वतीने पॅकेज किंवा पुनर्वसन हे काहीतरी त्यांना जाहीर करावं. मी बाळासाहेबांचा कार्यकर्ता आहे. बाळासाहेबांनी शिकवलेला जिथे अन्याय झाला तिथं आपण धावायला पाहिजे. आणि मी सत्याच्या विरोधात म्हणून नाही आहे, जनतेसोबत आहे. जर जनतेसोबत आपण जर राहिलं तरच शासनाला, सरकारला दिसेल ना काय गोष्टी पाहिजेत आणि काय नाही पाहिजेत. आम्ही कालही होतो, रात्री संपर्कात होतो, आजही आहोत. हे सरकारच्या सोबत आम्ही आहोत. सरकारच्या विरोध, याच्या लोकांची मागणी म्हणजे सरकारच्या विरोधात नसते. सरकारकडून आम्हाला सगळं करून घ्यायचे आहेत म्हणून हे सगळे मागणी आहेत. भंडारा आयुध फैक्ट्री में हुए विस्फोट से हड़कंप मच गया। यह घटना इसलिए हुई क्योंकि कंपनी में कोई सुरक्षा नहीं है। केंद्र सरकार ने इसका निजीकरण कर दिया है। जहां पहले 400 मीट्रिक टन उत्पादन होता था, वहां अब 1000 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। कई वर्षों के बाद भी यहां पुरानी मशीनें ही चल रही है। लोगों का जीवन सस्ता हो गया। इसके बगल में सावली गांव है, उनके घर में दरारें हैं। नाना पटोले ने ऐसे सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कहा गया है सावली गांव का पुनर्वास किया जाएगा। मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। एक बघा की स्वाभाविक आहे जनतेमध्ये उद्रेक राहणं आणि आयुध निर्माणमध्ये काम करणाऱ्या या विशेष करून स्फोटक इथं RDX बनतं अशी जी फॅक्टरी आहे केंद्र सरकारच्या अधीन, या फॅक्टरीमध्ये कुठली सुरक्षितता नाही।
आणि त्याच्यामुळे सातत्यानं वर्षभरातून दुसऱ्यांदा ही घटना झालेली आहे. 1-2 वर्षानंतर जे आम्ही पाहतोय की आज मी संघटनेच्या लोकांशी बोललो, यांच्या CMDशी बोललो, यांचे डायरेक्टर आलेत आणि याच्यामध्ये केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीनं हे खाजगीकरणाची जी पद्धत सुरू केलेली आहे आणि या खाजगीकरणाच्या पद्धतीमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन वाढून ज्या ठिकाणी 400 मेट्रिक टन उत्पादन होतं तिथं आता 1000 मेट्रिक टन उत्पादन त्यांनी वाढवलेलं आहे. कर्मचारी कमी आणि फॅक्टरीसुद्धा जिची एक्सपायरी डेट 20 वर्षाच्या नंतरचं 20 वर्षाच्या नंतर 20 वर्षाच्या नंतर त्याला एक्सपायरी व्हायला पाहिजे होती. त्या फॅक्टरी अजूनही चाललेली आहे. नवीन त्या ठिकाणी मशिनरी बसवायला पाहिजे होती, ती बसवली नाही. आम्ही यांना सांगितलं होतं की एक्सपान्शन करा, एक्सपान्शन करत नाही, नवीन कर्मचारी भरती केली जात नाही आणि त्याच्यामुळे या पद्धतीच्या घटना या ठिकाणी होतात आहेत. आणि म्हणून याला केंद्र सरकारने जसं मिलिटरीमध्ये अग्निवीर केलं तसं या ठिकाणी आयुधवीर निर्माण केलं आणि आयुधवीर निर्माण करून तरुणांमध्येच उद्रेक निर्माण करण्याचं पाप केलेलं आहे. नरेंद्र मोदीच्या केंद्राच्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे या ठिकाणी जीविताची हानी होत आहे, लोकांचा जीव सस्ता झाला, अशी परिस्थिती आज इथं या ठिकाणी झालेली आहे. आणि हे सगळे परिणाम खाजगीकरणाचे आहे. याच्या बाजूला जे सावली गाव आहे, या सावली गावाच्या लोकांना सातत्यानं कालच्या झाल्या घटनेच्यामुळे तिथं भूकंपाचा धक्का आल्यासारखा झाला. घराला भिंतीला भेगा पडल्यात, लहान पोरांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला होता. काही लहान मुलांनाही त्या ठिकाणी मार लागला गेला. 4 मुलींना, शाळेतल्या मुलींना त्या ठिकाणी धोका निर्माण झाला. आणि ही सगळी परिस्थिती असताना यामध्ये सातत्यानं दुर्लक्ष केलं जाते आणि त्याचा परिणाम आहे की केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा परिणाम या ठिकाणी होते आहे. आणि मागणी केलेली आहे की त्यांच्या परिवारातल्या सगळ्यांना नोकऱ्या दिल्या पाहिजेत आणि मिनिमम 1 कोटी रुपये कॉम्पेन्सेशन त्या परिवाराला दिलं पाहिजे. आज आयुध निर्माणनी 25 लाख रुपये देण्याचं आणि मुख्यमंत्री निधीतून 5 लाख रुपये देण्याचं या ठिकाणी मान्य केलं आहे. पण जनतेमध्ये त्याचा उद्रेक आहे आणि म्हणून अशा पद्धतीनं या ठिकाणी जो कारभार चाललेला आहे त्या कारभाराच्या विरोधात हा उद्रेक आहे. आणि जनतेने आज आपण पाहिलं असेल की आयुध निर्माणच्या या गेटवर बॉड्या ज्या कालच्या झालेल्या त्या इथं आणून ठेवलेल्या आहेत. आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीला कारणीभूत जी व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेच्या विरोधात कारवाई व्हावी. आणि जे CGM या ठिकाणचा आहे त्याचाच दोष या ठिकाणी जास्त दिसतो आहे. तातडीनं त्याला त्या पदावरून मुक्त करावं, त्यांना निलंबित करावं, ही मागणी या ठिकाणी जनतेची आपल्याला पाहायला मिळते. हा जो CGM नावाचा प्राणी या ठिकाणी आहे, ज्या ठिकाणी घटना जेव्हा 10:30 वाजता ही झाली त्या ठिकाणी बाकी युनिट त्यांनी बंद करायचं होतं आणि तिथली लोक सेफ्टीच्या दृष्टिकोनातून बाहेर काढायला पाहिजे होती. पण यांनी त्या ठिकाणी काम चालू ठेवलं. तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं की इथं स्फोट झालेला आहे, इथं धोका निर्माण झालेला आहे, कारण की ही स्फोटक व्यवस्था आहे. RDX या ठिकाणी बनते. पण CGMनी सांगितलं काही हटायचं नाही, तुम्ही काम करा, नाही काम केलं तर तुम्हाला नोकरीतून काढून टाकेल, या पद्धतीची धमकी त्या ठिकाणी दिली. माणुसकीला लाजवेल अशा पद्धतीचं या ठिकाणी जो CGM नावाचा व्यक्ती बसलेला आहे त्यांनी पाप केलेलं आहे. आणि मी पुन्हा तुम्हाला सांगतो की सावली गावाचं पुनर्वसन केंद्र सरकारने तातडीनं करावं आणि हे सगळं या ठिकाणी मोठं नवीन याला एक्सपान्शन या फॅक्टरीचं करावं, ही मागणी आमची आहे. खुशखबर नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ. AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में. और तो और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में. वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 707070
702256 या फिर 9623618829 पर। जवाहरनगर स्थित आयुध निर्माणी भंडारा के LTPE विभाग में शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे भयंकर विस्फोट हुआ। 23 नंबर इमारत में हुए हादसे में 8 कर्मचारियों की मौत हो गई, वहीं 5 कर्मचारी घायल हो गए। हादसा होते ही दुर्घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। मलबे में दबे लोगों में से 9 को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए भेजा गया। विस्फोट के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। विस्फोट के पीछे तोड़फोड़ या कोई साजिश तो नहीं, इस बात की भी जांच की जा रही है। जानकारी मिलते ही डिफेंस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मृतक कर्मचारियों में चंद्रशेखर गोस्वामी, मनोज मेश्राम, अंकित बारई, अजय नागदेवे, लक्ष्मण केलवड़े, अभिषेक चौरसिया, धर्मा रंगारी और संजय कारेमोरे का समावेश है। वहीं जख्मियों में NP वंजारी, संजय राउत, राजेश पटवाइक, सुनील कुमार यादव, जयदीप बैनर्जी का समावेश है। पालक मंत्री और कामगार मंत्री ने घायल मरीजों से की मुलाकात। डॉक्टर गोपाल व्यास ने दी मरीजों की जानकारी। आयुध निर्माणी कंपनी में ब्लास्ट के बाद 8 लोगों की मौत हो गई, लेकिन 5 लोग गंभीर जख्मी थे, जिन्हें भंडारा के लक्ष्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत अति गंभीर थी। लेकिन लक्ष्य हॉस्पिटल के डॉक्टर गोपाल व्यास और उनकी टीम ने मरीजों का अच्छा उपचार किया, जिस कारण विस्फोट में घायल व्यक्ति खतरे से बाहर है, जिन्हें देखने के लिए IG दिलीप भुजबल पाटिल, पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने मरीजों के साथ मुलाकात की। साथ ही आज पालक मंत्री संजय सावकारे, कामगार मंत्री आकाश फुनकर, पूर्व सांसद सुनील मेंढे, विधायक नरेंद्र भोंडेकर, जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने विस्फोट में घायल हुए मरीजों से मुलाकात की। इस मुलाकात में डॉक्टर व्यास ने उपचार में जो मेहनत की वह साफ नजर आ रही थी। सभी ने उनके कार्य की सराहना की और मरीजों के बारे में सारी जानकारी आए हुए सभी मान्यवरों को दी। विस्फोट में घायल सभी मरीज खतरे से बाहर होने की जानकारी डॉक्टर गोपाल व्यास ने दी है। खुशखबर, 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 नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में, और तो और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। घर के निर्माण का काम करने के लिए ग्राम पंचायत से अनुमति देने के लिए सरपंच एवं ग्राम सेवक ने 15,000 रूपए रिश्वत की मांग की। महिला सरपंच को 15,000 रूपए की घूस लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। यह कार्रवाई 24 जनवरी को की गई, जिसमें पलाड़ी की महिला सरपंच लता संदीप गोस्वामी उम्र 36 वर्ष और ग्राम सेवक मिलिंद रूपदास जनबंधु उम्र 54 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भंडारा तहसील के पलाड़ी के गुट क्रमांक का शिकायतकर्ता को घर का निर्माण करना था। उसके लिए शिकायतकर्ता को ग्राम पंचायत से अनुमति चाहिए थी, जिसके लिए सरपंच एवं ग्राम सेवक ने 15,000 रूपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत 20 जनवरी को शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो भंडारा शाखा से की। जाल बिछाकर आखिरकार 24 जनवरी को आरोपी सरपंच को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। यह कार्रवाई नागपुर परिक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक दिगंबर प्रधान, अपर पुलिस अधीक्षक सचिन कदम, संजय पुरंदरे, पर्यवेक्षक
अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार लोहार, जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक मयूर चौरसिया और पुलिस निरीक्षक अमित डहारे, पुलिस उप निरीक्षक संजय कुरंजेकर, पुलिस सिपाही चेतन पोटे ने की है। मोहाड़ी तहसील के कई राशन दुकानों में घटिया दर्जे का गेहूं वितरित किया जा रहा है। यह गेहूं काला और फफूंद लगे हुए है। गेहूं खाने योग्य नहीं है, इस कारण नागरिकों में रोष है। सरकार की ओर से गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को कम भाव में अनाज उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है, किंतु शासन द्वारा निकृष्ट दर्जे का अनाज वितरित होने से नागरिक शासन के प्रति रोष व्यक्त कर रहे हैं। राज्य सरकार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से यह मामले बार बार सामने आने से गरीब और जरूरतमंद अपने अधिकार से वंचित है। राशन दुकानों में निकृष्ट गेहूं का वितरण होने से नागरिक रोष व्यक्त कर रहे हैं। राशन दुकानों में वितरित किया जा रहा गेहूं खाने के लायक नहीं होने से यह गेहूं मवेशियों के चारे के उपयोग में लाने की बात राशन धारक लाभार्थी ने कही है। इसलिए निकृष्ट दर्जे का गेहूं वितरित करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई की जाए एवं राशन दुकान में उत्तम क्वालिटी का गेहूं वितरित करने की मांग परिसर के नागरिकों ने की है। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में, और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। नाबालिग छात्रा को फोन पर बात करने के लिए परेशान कर रहे युवक को साकोली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुरुवार 23 जनवरी को की गई। आरोपी युवक का नाम साकोली के शिवाजी वार्ड निवासी फैजान शेख उम्र 24 वर्ष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित नाबालिग छात्रा साकोली में पढ़ती है। 15 दिन पूर्व शिवाजी वार्ड निवासी फैजान शेख उम्र 24 वर्ष ने साकोली बस स्थानक में पीड़ित छात्रा को एक चिट्ठी देकर उस पर अपना मोबाइल क्रमांक लिखकर फोन पर बात करने के लिए कहा था। छात्रा ने वह चिट्ठी फाड़कर फेंक दी थी। छात्रा स्कूल से बस स्थानक की ओर आते समय फैजान शेख परेशान करता था। बुधवार 22 जनवरी को छात्रा का पीछा कर बस स्थानक तक पहुंच गया। उसने उसे फोन पर बात क्यों नहीं करती कहा तो यह बात छात्रा ने अपने पिता और बहन को बताई। इस घटना की जानकारी 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को दी गई। पुलिस ने तत्काल बस स्थानक पहुंचकर पीड़ित छात्रा की शिकायत पर आरोपी फैजान शेख को गिरफ्तार कर पोस्को के तहत मामला दर्ज किया है। बहेला पुलिस द्वारा गौवंश एवं अन्य पशुओं की क्रूरतापूर्वक तस्करी रोकने हेतु पशु तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह द्वारा गौवंश तस्करी के मामलों को गंभीरता से लेकर गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपी गण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट विजय डावर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैहर KL बंजारे, अनुविभागीय अधिकारी लांजी
आईजी अंजुल अयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना बहेला पुलिस ने 19 गौवंश जब्त कर गौ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में 20 जनवरी को ग्राम टिमकी टोला से अंधिया टोला रोड से जंगल के रास्ते महाराष्ट्र की तरफ गौवंश तस्करी की मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर बहेला थाना प्रभारी मदन इव ने व थाना बहेला पुलिस टीम द्वारा प्रभावी नाकाबंदी कर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, किंतु आरोपी अंधेरा का फायदा उठाकर गौवंशों को जंगल में छोड़कर भाग गए। 19 गौवंश की तस्करी करने वाले अज्ञात गौवंश तस्कर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो अपराध विवेचना दौरान आरोपी बहेला निवासी कीमा खान उम्र 55 वर्ष, सेबू उर्फ शहबाज खान उम्र 44 वर्ष, शब्बीर खान उम्र 30 वर्ष को ग्राम टिमकी टोला से पकड़कर पूछताछ की गई, जो आरोपियों ने घटना समय को गौवंश की तस्करी करना स्वीकार किया। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें इस मामले से जुड़ी समस्त जानकारी मांगी गई है। यह माना जा रहा है कि इस तरह के कदम की एक बड़ी वजह यह है कि सैफ पर हुए हमले को लेकर शिंदे गुट के नेताओं के साथ ही भाजपा के नेता नीतीश राणे ने भी सवाल उठाए हैं। इन्होंने शक जाहिर किया है कि सैफ पर हुआ हमला इतना गंभीर नहीं था जितना उसको लेकर हंगामा किया गया। दूसरा, अगर यह वास्तव में घातक था तो सैफ इतनी जल्दी कैसे स्वस्थ हो गए? जटिल ऑपरेशन के बाद उनकी फिटनेस पर भी सवाल उठाए गए। एक सामान्य व्यक्ति की तरह चलकर अस्पताल से बाहर आए थे। नीतीश राणे ने ये सवाल भी किया था कि क्या वजह है कि सैफ एक नाबालिग बच्चे को लेकर अस्पताल गए थे। उनके घर पर कई कार्य है, लेकिन वह ऑटो में गए। उनकी पत्नी अस्पताल नहीं पहुंची। डॉक्टरों ने कहा कि वह स्वयं चलकर आए थे, जबकि उनकी पीठ में चाकू घुसा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह जानने का प्रयास किया है कि इस मामले में क्या मुंबई पुलिस और संबंधित अस्पताल के स्तर पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। क्या वजह है कि हमलावर की फोटो और वास्तविक आरोपी के चेहरे में मिलान को लेकर शक सामने आया है। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में। और तो और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। जादू टोना, भूत भानामती, करनी, मंत्र तंत्र, जादू टोना, चमत्कार, देवी अवतार, ज्योतिष, बुआबाजी, ये सिर्फ अंधविश्वास है। शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही हमेशा इनके शिकार होते हैं। समाज में, गांव में झगड़े की घटनाएं ना हो और किसी की हत्या ना हो, इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े, घटना का उपचार करे। यह दावा अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति के तालुका संयोजक प्राचार्य राहुल डोंगरे ने अंधविश्वास उन्मूलन समय की मांग विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में अपनी बात रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस निरीक्षक शरद शेवाले ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति तुमसा तालुका सचिव संजय केवट, सरपंच करुणा कोकोडे, पुलिस पाटिल लोकराम सोनवने, पूर्व सरपंच नीतू मडावी उपस्थित थी। इस अवसर पर प्राचार्य राहुल डोंगरे ने कहा, नवस, तावीज, ग्रहीय पत्थर, मंत्र तकनीक, शक्ति ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान का कोई आधार नहीं है। अंधविश्वास समाज का एक नासुर है। इसे मिटाने के लिए प्राचार्य राहुल डोंगरे ने वैज्ञानिक प्रयोग से आग जलाई। नोट पर नाम कान से पढ़ा, जलता हुआ कपूर खाया, नींबू से बाल उतारे, चावल से भरा तांबा उठाया और मंत्र मुग्ध कर दिया। प्राचार्य राहुल डोंगरे द्वारा विद्यार्थियों को वैज्ञानिक प्रयोग के साथ जादू टोना विरोधी कानून भी समझाया गया। भंडारा जिले के IPS पुलिस अधीक्षक
नूरुल हसन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उपविभागीय पुलिस अधिकारी पांडुरंग गोफने, पुलिस निरीक्षक शरद शिवाले द्वारा इस गतिविधि को बढ़ावा दिए जाने की वजह से कई गलतफहमियां दूर हो जाएगी और कोई भी धोखेबाजों का शिकार नहीं बनेगा और गांव में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित हो जाएगा। कार्यक्रम के परिचयकर्ता शरद ने आशा व्यक्त की कि प्रत्येक भारतीय को जागने और एक आदर्श पीढ़ी बनाने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पुलिस कांस्टेबल रवि सपाटे, नेपाल गबने, पुलिस अमलदार नितिन राठौड़, शादेश्वर शेलके, अब्दुल मुफीज, उषा टेम्बू ने, रूपा उके, रेखा गंगोबोईर, संगीता कलवाड़े, राम दुकारी, सोन कल्यारी, शिल्पा टेम्बू ने, पल्लवी धावंडे, पायल धावड़े, आशीष धुर्वे, प्यारे नरसिंह आदि ने सहयोग किया। पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस पहल की जनता सराहना कर रही है। खास बात तो ये है कि इसे एक रचनात्मक समाज बनाने की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। निर्माण स्थल के बोरवेल से अज्ञात चोरों ने पंप चुरा लिया। घटना कैनल रोड चर्च कॉलोनी केसलवाड़ा में सामने आई। इसे लेकर रजनी नगर खात रोड निवासी धनपाल भगवान चोपकर उम्र 43 वर्ष की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धनपाल चोपकर के मकान का केसलवाड़ा परिसर में निर्माण कार्य शुरू है। निर्माण स्थल पर मकान को पानी देने के लिए बोरवेल पर 13,000 रुपए कीमत का पंप लगाया था। इस पंप को अज्ञात चोरों ने सुना मौका देखकर चुरा लिया। घटना को लेकर भंडारा पुलिस ने अज्ञात चोरों पर धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच भंडारा पुलिस कर रही है। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पोहरा कनेरी रोड पर पुलिस ने सट्टापट्टी के नंबर लिखते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी शेषराव देवदास गायधने उम्र 45 वर्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। कन्हाल गांव स्थित नहर के निकट खेत क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे जुआ अड्डे पर पुलिस ने छापा मारकर 7 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सावरी गांव में एक चोरी की घटना सामने आई। फिरियादी सुधाकर वासुदेव गिरेपुंजे उम्र 48 वर्ष के घर के सामने आंगन में रखी ट्रॉली अज्ञात चोरों ने चुरा ली। पुलिस ने फिरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। मोहाड़ी तहसील के वड़ेगांव निवासी रितेश युवराज हरकंडे उम्र 22 वर्ष ने आंधलगांव परिसर में एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। चंद्रपुर जिले के बालासुर तलोदी निवासी देवीदास दादाजी गुरनुले उम्र 37 वर्ष का शव चुलबन नदी से बरामद किया गया। वह नहाने के लिए गया होगा। इस दौरान पैर फिसलने से उसकी मृत्यु हुई होगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लाखांदुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आम्बेडकरवाड़ दाभा निवासी चंद्रकांत गणेश वंजारी उम्र 40 वर्ष के घर से सटे टीन के शेड में बांधकर रखी छोटी बड़ी 5 बकरियों की चोरी रात के समय कर ली गई। शिकायत के आधार पर वर्टी पुलिस ने मामला दर्ज किया।
नागपुर जिले के नवीन शुक्रवारी रोड निवासी वासुदेव नंदूजी इंगले उम्र 67 वर्ष ने लाखनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटी डॉक्टर संदीप वासुदेव इंगले उम्र 37 वर्ष की कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हां, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।